सोचिए जरा, क्या कोई इंसान भगवान के लिए अपनी आंख निकाल सकता है? क्या भक्ति के लिए वेद, मंत्र और पुजारी होना जरूरी है? और क्या सच में शिव जी स्वयं प्रकट हो सकते हैं एक शिकारी के सामने? आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भक्ति की परिभाषा को ही बदल देगी। यह कहानी है एक आदिवासी शिकारी की, कनप्पा, जिसके प्रेम, श्रद्धा और बलिदान आज भी शिव भक्तों के दिल में जिंदा है। बहुत समय पहले आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में एक जन्म हुआ, एक शक्तिशाली शिकारी का, जिसका नाम था कनप्पा। उसका जन्म एक आदिवासी जाति में हुआ था। उसने ना कभी वेद पढ़े, ना मंदिर की मर्यादा जानी, लेकिन उसके अंदर एक शुद्ध और पवित्र दिल था। वो जीवों को शिकार करता था, पर उसका दिल दया से भरा हुआ था। एक दिन शिकार करते हुए वो पहुंच गया श्री कलाहस्ती का एक जंगल में, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था। मंदिर तो था, पर लोग उस जगह से दूर रहते थे, क्योंकि कहते थे वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। कनप्पा को नहीं पता था कि शिवलिंग पे पानी कैसे चढ़ाते हैं, पुष्प कैसे अर्पित करते हैं। उसने तो अपनी भक्ति अपने तरीके से शुरू की। वो शिकार करता और उसे शिवलिंग पे चढ़ाता, अपने मुंह के पानी से जल अर्पित करता, अपने पैरों से पुष्प चढ़ाता। लोग इसे अशुद्ध भक्ति कहते, लेकिन कनप्पा का दिल बिल्कुल निर्मल था। उसका सिर्फ एक विश्वास था, भगवान सिर्फ भाव समझते हैं, नियम नहीं। जब मंदिर में पुरोहित आए तो वो घबरा गए। शिवलिंग पर जूठा पानी, मांस देखकर गुस्से से तिलमिला उठे। तू मंदिर की मर्यादा तोड़ रहा है, ऐसा कौन भक्ति करता है? पर कनप्पा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह मेरा भगवान है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। शिवलिंग के एक नेत्र से खून बहने लगा। पुरोहित घबरा गया। उसने मंत्र किया, जल चढ़ाया, लेकिन खून रुका नहीं। कनप्पा आया और देखा, और बिना किसी शंका से, मेरे शिव को दर्द हो रहा है, मैं उनका दर्द मिटाऊंगा। उसने अपने तीर से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर लगा दी। खून रुक गया, पर तब दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कनप्पा अब अंधा हो जाता। उसने कहा, हे शिव, एक आंख दे चुका हूँ, अब दूसरी भी तेरी है, लेकिन अगर मैंने वह भी निकाल दी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि शिवलिंग का नेत्र कहाँ है? तब उसने अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग के पास रखा, जिसे छूकर पहचान सके कि नेत्र कहाँ है, और बिना हिचकिचाए दूसरी आंख भी निकालने जा रहा था। जैसे ही उसने दूसरी आंख निकालने की कोशिश की, तभी शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उनका रूप तेजमय था, गगन में डमरू बज रहा था। तभी शिव जी बोले, रुको कनप्पा, तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। तू मेरा परम भक्त है, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान ने उसे उसकी आंखें वापस दी और दिव्य दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि आज से तू मेरी पूजा में सबसे आगे रहेगा। तेरी भक्ति को मैं अपने से अलग नहीं मानूंगा। और इस वजह से आज भी श्री कलाहस्ती मंदिर, आंध्र प्रदेश में भक्त कनप्पा के नाम का एक अलग मंडप है। वहां शिव जी के भक्तों को सिखाया जाता है कि भक्ति सिर्फ मंत्र या नियम नहीं होती, भक्ति एक पवित्र प्रेम का नाम है। कनप्पा ने सब कुछ छोड़ा, आंखें तक दे दी, पर शिव जी को छोड़ना मंजूर नहीं था। शायद इसलिए आज भी कहते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन सिर्फ दिल से। ऐसे ही आपका भी दिल भक्ति से भरा हो, यह प्रार्थना है मेरा। क्या आपके लिए भक्ति का मतलब क्या है? क्या आप भी कनप्पा की तरह भगवान से प्रेम कर सकते हैं बिना किसी शर्त के? अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।